महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के बारे में। साथियों, 2 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। साथियों, इन दोनों महापुरुषों की जयंती पर हम विशेष रूप से आपके लिए एक विस्तार पूर्वक जानकारी लेके आए हैं। साथियों, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और भारत माँ के 2 महान सपूतों युग पुरुष महात्मा गांधी जी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जयंती है। मैं डॉक्टर रामचंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IIHS संस्थान के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपसे संवाद कर रहा हूँ। ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने भारत की संपूर्ण परंपरा को प्रभावित किया है और वे केवल वर्तमान को प्रभावित करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी कड़ी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जो भारत के सदियों पुराने गौरव को भी स्थापित करते हैं। अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया और आने वाले युगों तक इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियां हमारी असंख्य जनरेशन को प्रभावित करती रहेंगी। महात्मा गांधी जी का पुण्य चरित्र एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का तपोमय जीवन हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आदर्श है। महात्मा गांधी जी को जीवन को हम जब देखते हैं तो हमें आह्लाद की अनुभूति होती है। उनके जीवन के कुछ पक्ष जिन्हें हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। महात्मा गांधी जी का नाम जैसे ही हमारे समक्ष आता है तो एक ऐसी छवि का निर्माण हो जाता है। इसके एक हाथ में लाठी है, हृदय में सत्य और अहिंसा का संबल लिया हुआ वह महापुरुष स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माँ को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। एक ऐसा अद्भुत महामानव जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की वैचारिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहा। महात्मा गांधी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय यदि हम समझें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में कुलीन घराने में हुआ था। आपके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 13 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हो गया था। 19 वर्ष की अवस्था में आप इंग्लैंड वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए थे और जब आप 1891 में भारत लौट करके आए तो आपने वकालत का प्रयत्न किया, परंतु आप सफल नहीं हुए। वे एक युग दृष्टा के रूप में हमारे सामने आते हैं। गांधी जी का जीवन और उनका विराट व्यक्तित्व, उनके दर्शन के बारे में आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक का एक कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से विश्वास करेंगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर हुआ था। गांधी इंसान के रूप में एक चमत्कार थे जिन्होंने अपने जीवन काल में जाति प्रथा, विज्ञान प्रथा, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, किसान जमींदारों का संबंध, संसदीय व्यवस्था और मूल रूप से अहिंसा के आंदोलन जैसे अनेक विषयों के ऊपर अपने विचार रखे और आने वाली पीढ़ी ने उनके विचारों को, परिवर्तन को स्वीकार भी किया था। वे बहुत क्रांतिकारी विचार थे। उन्होंने देश को एक बहुत बड़ा विचार दिया था। दर्शन अपने तरीके से काम करता है और गांधी जी का अपना एक तरीका था और उन्होंने कहा था कि जब हम कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है तो हमारे लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है तो हम सत्य का पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, हम संकल्पित हो जाते हैं। और इसलिए गांधी के जीवन को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो उनकी आत्मकथा को देखना होगा, जिसका नाम ही उन्होंने रखा था सत्य के प्रयोग। और एक प्रकार से गांधी के समग्र व्यक्तित्व को समझने में सत्य एक ऐसा शब्द है जो उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ में जुड़ा हुआ है। वे अपने जीवन को समाज के सत्यता के साथ में सिद्धांतित करते थे। गांधी जी ने राजनीति की अवधारणा को भी बदल दिया। वे पूरे विश्व के अंदर शांति लाने के प्रयास करते रहे और उनके ही नेतृत्व में हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार के आंदोलन चले, चाहे वो अस्पृश्यता का हो, जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न हो, तो सब कुछ जगह पर गांधी जी हमारे समक्ष सामने आते हैं। स्वराज्य और लोकतंत्र को वे एक दूसरे का पर्याय मानते थे। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य से अभिप्राय है कि भारत सरकार ने जिन्हें चुन करके भेजा हो वे लोग प्रत्येक गांव पंचायत का चुनाव करें, जिला पंचायतें चुने, राज्य स्तरीय पंचायतें चुने
और उनके बाद में एक ऐसी स्थिति बने जिसमें छोटे से छोटे ग्रामीण का भी हित नजरअंदाज नहीं हो पाए। वे समाज सेवक के रूप में भी अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। उन्हें कभी मलमूत्र उठाने से परहेज नहीं था। गांधी जी कोढ़ियों की सेवा भी करते थे। वे उस समय में जिन्हें अछूत कहते थे, उनकी सेवा में अपने आप के जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया था। सांप्रदायिक एकता के तो अपने आप में मूर्तिमान स्वरूप ही थे। जिस समय में देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उस समय में गांधी जी नोआखाली के गांव में पैदल चल करके लाखों लाखों लोगों के जीवन की मरहम लगा रहे थे। और गांधी जी का जीवन का जो अंतिम उपवास था, वह उपवास भी 13 जनवरी 1848 से 18 जनवरी 1948 तक चलता हुआ दिखाई देता था। गांधी जी के जीवन में अहिंसा की अवधारणा थी। उनके जीवन में सत्याग्रह था। वो सर्वोदय जैसे शब्दों के समर्थक थे। महिला सशक्तिकरण के भी वो बहुत अभूतपूर्व समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन में लिखा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक बात महत्वपूर्ण रूप से लिखी थी, पुरुष को स्त्री को बराबर सम्मान देना चाहिए। और जिस देश में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, जिस देश में स्त्री का आदर नहीं होता, उसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। और इसलिए वे मानते थे कि औरत कभी भी अबला नहीं हो सकती। और इसलिए जब आज भारत की संसद ने 33% आरक्षण महिलाओं के नाम पर समर्पित किया है, तो एक प्रकार से गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी का संबंध जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और कुरुक्षेत्र के साथ में उनका संबंध बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। उनका जीवन के इस प्रसंग को कुरुक्षेत्र के एक बहुत प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर रघुवींद्र तंवर, जो वर्तमान में ICHR के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, आपने प्रस्तुत किया है। आपकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भारत विभाजन की कहानी, उसके कुरुक्षेत्र शिविर के बारे में 8-10 पन्ने लिखे हुए हैं। उन पृष्ठों के अंदर इस बात का तथ्य को उल्लेखित किया गया है कि जिस समय में कुरुक्षेत्र के अंदर लाखों शरणार्थी पड़े हुए थे, तो गांधी जी ने उनके जीवन का एक पहला रेडियो संदेश था, वह उनका पहला और आखिरी रेडियो संदेश था जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए प्रसारित किया था। गांधी जी के जीवन में संस्कृत भाषा के लिए भी बहुत बड़ा प्रेम मिलता है। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा 25 मार्च 1909 के पत्र में कि अपने पुत्र को लिखते हुए कि मेरी ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और भविष्य के लिए संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। इसलिए वे मातृभाषा में शिक्षा को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण जो कुरुक्षेत्र के साथ में जुड़ा है, वह गीता के साथ में भी जुड़ा हुआ है। गांधी जी गीता को अपने जीवन का आदर्श मानते थे, और वो कहते थे कि मुझे भगवत गीता में एक ऐसी सांत्वना मिलती है जो बाइबल के सरमन ऑफ द माउंट तक में नहीं मिलती। जब कभी निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है, जब कभी मैं अपने आप को अकेला एकाकी महसूस करता हूँ, तब मुझे कोई प्रकाशित किरण दिखाई नहीं दे रही होती है, तो मैं गीता की शरण लेता हूँ, और तब मुझे गीता में कोई ना कोई ऐसा श्लोक दिख पड़ता है जिसे पढ़ करके मैं विषम विपत्तियों में भी मुस्कुराने लगता हूँ। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण संदेश कुरुक्षेत्र के विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के संस्कृति भवन में भी लिखा हुआ है। उस संदेश में वो लिखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मत पंथ हैं, परंतु मैं अपने हिंदू धर्म से असीम प्रेम करता हूँ, क्योंकि इसकी परंपराएं मेरे जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। आज जब हम गांधी जी का जयंती मना रहे हैं, तो उस युग पुरुष को हमें श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और सबसे बेहतर होगा यदि हम उसके जीवन की चर्या को अपने जीवन के साथ में जोड़ सकें। बंधुओं, गांधी जी के साथ साथ में एक और महानायक का भी जन्मदिन हमारे साथ में जुड़ा। शास्त्री भी इस संघर्ष के अंदर सम्मिलित हो गए थे। वे देशभक्त राजा थे, राजनेता थे, और देशभक्त राजनेता के रूप में उनके जीवन में कथनी और करनी के अंदर कभी कोई अंतर नहीं रहा। वे बाह्य आडंबरों से प्रभावित नहीं होते थे। वो रेल मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। परंतु उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वे बहुत संवेदनशील राजनेता थे। एक रेल दुर्घटना में जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, तो उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई गलती है या उनकी कोई कमी है, बल्कि ये इसलिए स्वीकार किया गया
ताकि एक मिसाल कायम हो सके। और ये मिसाल आज भी अनुकरणीय है। आज जिस समय में लोग बहुत जोड़ तोड़ के साथ में भी चीज़ों को संभालते हैं और गलतियों को करते हैं और मान मर्यादा और आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की ये मिसाल हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है। इसे अपनाने की आवश्यकता है। 1965 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान में उनके नेतृत्व के अंदर दिया गया जय जवान और जय किसान का नारा पूरी दुनिया भर में लागू हो रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए, जैसे उदाहरण दुनिया भर में कहीं पर भी मिलते नहीं हैं। उन्होंने जिस समय में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करना। उस सहायता प्राप्त करने वालों के अंदर लाल बहादुर शास्त्री भी थे और उस सहायता के प्राप्त करने का प्रभाव उनके जीवन में ये था कि जिस समय में बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को ये पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का जो गुजारा है वो केवल 40 रुपए में हो जाता है, इसलिए मेरी आर्थिक सहायता को घटा करके केवल 40 रुपए कर दिया जाए और बाकी के जो 10 रुपए हैं वो किसी जरूरतमंद को दे दिए जाए। यह अद्भुत उदाहरण है जिसमें लोग आज अपने घरों को भरने की कोशिश करते रहते हैं और सामने त्रस्त जनता को देखने के लिए उनकी इच्छा भी जागृत नहीं होती। तब शास्त्री जी का ये जीवन दर्शन हमें प्रेरणा करता है। यह जानना भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जब तक वो प्रधानमंत्री थे तब तक भी उनके घर में एक कार भी नहीं थी। उस समय में उनके बच्चों ने उन्हें उल्हाना दिया कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके पास में कार भी नहीं है। तो उस जमाने के अंदर फिएट कार 12,000 रुपए में आती थी। उन्होंने अपने सचिव से पूछा उनके बैंक में कितने पैसे हैं, तो बताया गया कि आपके बैंक में केवल 7,000 रुपए हैं। तो बाकी के पैसे उन्होंने लोन लेकर के जुटाए और पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया था। अचानक से आकस्मिक रूप से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा कि वो जो लोन है उसको माफ कर दिया जाए, परंतु उनकी पत्नी ललिता शास्त्री भी उन्हीं की परंपरा पर जीने वाली थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप माफ नहीं करें और अपनी पेंशन से 4 साल तक उस लोन को चुकाने की कोशिश की और बाद में वो लोन पूरा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारा ये सौभाग्य है कि वर्तमान समय में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान और उसके आगे जय विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि अंततः जनता ही मुखिया होती है। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और अज्ञानता से लड़ना होगा। ये दोनों महापुरुष संस्कृत की परंपरा, भारतीय परंपरा, भारत की प्राचीन सदियों पुराने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगरत थे और साथ साथ में दोनों महापुरुषों ने जीवन में सत्य को अपने जीवन का साधन बनाया। कितनी भी कठिनाई आई हों, पहाड़ों जैसी कठिनाइयां भी सामने आई हों, लेकिन कभी सत्य से समझौता नहीं किया और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों के साथ में आगे बढ़ते रहे। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में हिम्मत सिंह सिन्हा जैसे अद्भुत महान आत्मा भी हुए हैं जो गांधी जी के जिस दिन उन्हें गोली मारी गई थी उस दिन उस स्थिति के साक्षी थे। तो आज वो दोनों महापुरुषों को स्मरण करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके महापुरुषों की जो जीवनी है वो हमारे लिए और हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस परिचर्चा के द्वारा हमारी नई पीढ़ी को उन महान मूल्यों के साथ में परिचित कराने के लिए प्रयास किया। बहुत बहुत और साथियों, आप